हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विजय पांडे, आपका दोस्त, आप लोगों का वेलकम करता हूं। हाई रिस्क का प्लान जो है कैसे करना है, कैसे मार्केट में काम करना है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। किस तरीके से काम करोगे आपको सफलता मिलेगी, अगर वो चीज़ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट टाइम में, जिससे आपका जो हमारे यहाँ बताया गया हाई रिस्क कंपनी में 500 से लेकर 5,000 रुपये तक एक आईडी से कमा सकते हो। बाकी 3 आईडी से आप महीने का 4.5 लाख रुपया कमा सकते हो, 6 आईडी से 9 लाख रुपया कमा सकते हो। आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से काम करने से। पहला चीज तो आपको हाई रिस्क में अगर सक्सेस होना है तो पहला आपको ड्रीम देखना पड़ेगा, एक सपना देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास सपना नहीं है ना उसको पैसे नहीं आएंगे। एक सपना होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए। पहला सपना क्या क्या है, आप दिमाग बैठा लो, क्योंकि इंसान औकात से ज्यादा पैसा नहीं कमाता। अगर आपकी औकात 5,000 का है तो 5,000 ही कमाओगे। अगर आपकी औकात 5 लाख की है तो 5 लाख भी कमाओगे। इंसान औकात से ज्यादा पैसा नहीं कमाता। अपने दिमाग को आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, अपने दिमाग बैठाना पड़ेगा कि हम 5,000 कमाने के लिए नहीं बने, हम 50,000 कमाने के लिए बने, हम 1 लाख रुपया कमाने के लिए बने, हम 2 लाख रुपया कमाने के लिए बने। ऐसा दिमाग को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दिमाग को आप ऑर्डर देते हो वैसे ही दिमाग आपका काम करता है। अगर आपको अभी जाना है, मान लीजिए आप कांदिवली में हूं, अगर मुझे जाना है चर्च गेट, तो क्या करना पड़ेगा, पहले दिमाग को बताना पड़ेगा कि हमें चर्च गेट जाना है, डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेन का टिकट लेंगे, फिर हम ट्रेन में बैठेंगे, फिर हम चर्च गेट जाएंगे। दिमाग को बैठाना पड़ेगा ना। या हमको गांव जाना है, क्या करना पड़ेगा, दिमाग को पहले बैठाना पड़ेगा कि हमको गांव जाना पड़ेगा, गांव जाना है, डिसाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से नेटवर्क में भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। हाई रिस्क में अगर आप जुड़ गए हो तो पहला काम आपको डिसाइड करिए कि हमें पर डे का 5,000 कमाना है। डिसाइड करिए, अपने घर पे जाइए, एक ड्रीम जो आपको चाहिए, कोई जरूरी नहीं पहले ही 5,000 का आपका गोल बनाइए। पहले 5,000 मत बनाइए, पहले आप ज्यादा से ज्यादा जो आपकी मिनिमम जरूरी है, जैसे पहले आप सोचिए एक अच्छा कपड़ा, क्योंकि आप हाई रिस्क मारे तो एक अच्छा आपको कपड़ा भी पहनना जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो पहले आपको मैं बात करूंगा ड्रीम बारे में। पहले आपका सपना होना चाहिए एक अच्छा घर बनाना है, एक अच्छी कार का, एक अच्छा बैंक बैलेंस का। ये 3 चीज लेके आता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले छोटी छोटी चीजें, एक पेन का ही टारगेट रखिए, हमें इस हफ्ते अच्छा पेन लेना है, गोल आपका टारगेट होना चाहिए। तो पहला आपका ड्रीम वो आप एक बना लीजिए डायरी, उसमें लिख लीजिए हमको इस हफ्ते क्या अचीव करना है। छोटा छोटा चीज जो आप कर सको उतना ही आप ड्रीम बनाइए, कोई जरूरी नहीं कि आप बड़ा बनाइए, छोटा छोटा बनाइए ड्रीम। पहले ड्रीम आप सेट कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है, माइंड को ऑर्डर दीजिए कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि बिना सपने का कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसे ही सोचोगे अरे यार चलो जो आ गया सो आ गया, नहीं आएगा तब भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। अगर पैसा कमाना है तो ड्रीम सेट करना पड़ेगा। दूसरा काम, अगर हाई रिस्क में सक्सेस होना है तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि मोबाइल में लिस्ट बनी है, मोबाइल में लिस्ट 200-300 बनी है। दोस्त मोबाइल से काम नहीं चलने वाला, आप जान लीजिए। क्यों, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में जब आप खोलते हो तो उसमें जो 1-2 नाम दिखते हैं, पूरा नाम आपको याद नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे ही रहते हैं कि जो हमारे साथ हाई रिस्क में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो भी नहीं करते, हम उनको कॉल ही नहीं करते, और ऐसे कुछ लोगों के चक्कर पड़े रहते हैं जिनको जो जुड़ते भी नहीं। तो आपको पहले क्या करना है, आपका डायरी बनाइए। जितना बड़ा लिस्ट बनेगा उतना बड़ा पैसा आएगा। लिस्ट आप बनाना ही पड़ेगा, जितना बड़ा लिस्ट। अगर आपका लिस्ट अभी बहुत छोटा है, 25 लोग बनाइए, 50 लोग लिस्ट बनाइए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और रोज पन्ना पलट के देखिए किससे बात करना है, किससे बात करना है। पहले शुरुआत आप करनी है, आपको जो क्लोज है लिस्ट में, पहले क्लोज लोगों को आप
प्लान के बारे में बताइए। यहाँ हमारा जो जूम मीटिंग होता है उसके बारे में जूम मीटिंग बैठाइए, या आप उनसे मिल सकते हैं घर पे जाके, तो घर पे जाके मिलना है। लेकिन पहले क्लोज लोगों को जुड़िए, जो करीबी आपके, जो आपके एक बार कहने पे हाई रिच में जुड़ जाए, आईडी लगा ले, जो आप पर भरोसा करते हैं, पहले उनको बताइए। उसके बाद फिर उससे करीब वाले बताइए, फिर उससे दूर। मतलब पहले इस तरह का आपको करना है। लिस्ट में पहले उनका ही नाम रखिए जो आपके बहुत करीब है। इससे आपका जो करीबी है वो जल्दी जुड़ जाएंगे, तो आपका मोटिवेशन बड़ा हो जाएगा, आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो आपका मनोबल ऊंचा हो जाएगा। लिस्ट बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च करिए। क्या करना है, तो सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करना है, प्लीज सर्च क्या करने बोल रहा हूँ, किसी प्री मत दीजिए जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ऐसा मत सोचिए। इस कंपनी में अगर आपको हाई सक्सेस होना है तो दिमाग से निकाल दीजिए। आपको सर्च ये करना है वो इंसान करता क्या है, क्या काम करता है, कितने बजे घर से निकलता है, कब उसकी छुट्टी रहती है, कब उसके पास खाली समय रहता है। ऐसा सोच रखिए, ऐसा नॉलेज लीजिए, कहाँ रहता है, कितने बजे मिल सकता है, ये आपको सर्च करना है। उसके बाद जब आप उसको घर पे जा रहे हैं तो आपको करना क्या है, अपना हुलिया सही करना है। पहला चीज ड्रेस सही करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी कपड़े पहन चले जाएंगे, बोलेंगे पैसा आएगा तो पहनूंगा अच्छे कपड़े। नहीं दोस्त, आप सोच लीजिए, आज की दुनिया में कपड़े से ही पहचान इंसान की होती है। अगर कपड़ा आपने अच्छा पहना है, आपको लोग जेब में नहीं देखेंगे कितना पैसा है, आपको लोग भाव देंगे, आपको लोग इज्जत देंगे, सम्मान देंगे कपड़ा पहनने से। और आपको बताना चाहूंगा, हुलिया को सही करना पड़ेगा। कभी कि क्या लोग होता है, चाहे 2 जोड़ी कपड़ा अच्छा रखिए, लेकिन अच्छा रखिए। आपको कपड़े अच्छे पहन के जाना है। कुछ लोग ऐसे भी चले जाते हैं किसी घर पे प्लान दिखाने के लिए, मोजा फटा हुआ है, नहीं चलेगा। मोजा 2 दिन धोया ही नहीं है, नहीं चलेगा। मांगता है 4 जोड़ी मोजा रख लो, एक दो मोजा, एक जोड़ी मोजा बैग में ही रख लो। अगर आप सुबह से निकल रहे हैं फील्ड में काम करने के लिए, तो कहीं एक जगह गए, दोपहर हो गया, दोपहर बाद कहीं स्टेशन रुक के मोजा चेंज कर लीजिए। क्योंकि आप किसी घर जाते हो, जब शूज निकालते हो ना, मोजा बॉस आता है, तो सामने लोग जब प्लान दिखाते हो ना, सामने लोग सोचता है, वो आपके मोजे पर नजर जाता है कि यार कब ये जाएगा, कब ये जाएगा, कब क्या प्लान कैसे दिखा रहा है। तो आपसे प्लान ज्यादा आपके मोजे पर नजर रखता है, कपड़े पर नजर रखता है। तो आपका हुलिया ज्यादा से ज्यादा अच्छा करिए, क्योंकि अच्छा कपड़ा पहनोगे तो घर में भी इज्जत होगा, लोग आपके दोस्तों में भी इज्जत बढ़ेगा, आपके पास लक्ष्मी जी भी आपके पास ज्यादा आएंगी। तो ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए। अभी प्लान दिखाने कैसे जाना है आपको, अगर प्लान दिखाने किसी घर पे जा रहे हो आप, तो प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आप उसके एरिया में पहुंच जाइए, या फोन पर बात कर रहे हैं, फोन पहले बात कर लीजिए, भाई आपके एरिया में आने वाला हूँ, अगर करीबी ज्यादा है आपके एरिया में आ रहा हूँ प्लान दिखाने के लिए, ऐसा लाइफ चेंजिंग प्लान है। उसको पूरा जानकारी मत दीजिए, बोलिए आइए मिल के बात करते हैं। तो उसके जब घर पे पहुंच जाइए, तो उसके घर पे अगर उसका अच्छा घर है, अगर उसका अच्छा घर है तो घर की तारीफ करिए। अगर तारीफ करने जैसा है तभी थोड़ा सा घर के बारे में तारीफ करिए, उसके बच्चे के बारे में थोड़ा सा पूछिए, घर के बारे में हाल चाल लीजिए, कैसा क्या है कैसा है। कुछ ऐसी चीजें मत पूछिए जो उसको बुरा लगे। बहुत लोग क्या करते हैं, घर के जाएंगे तो प्लान ही शुरू कर देते हैं सीधा, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ उसके बारे में पहले बात करिए, कैसा क्या चल रहा है, क्या जॉब कर रहे हो, कैसा आपका आगे का प्लानिंग क्या है, फिर आप उसको फिर प्लान बताना शुरू करिए। हमारी कंपनी ऐसा है ऐसा है, इस तरीके से हमारा प्लान है, जहाँ से हम दोनों भाई मिलके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस तरीके से आपको बात करना है। उसके बाद वो क्या करेगा, प्लान आपने दिखा दिया, फिर आप शर्माइए मत, पैसा बिंदास मांगिए, कॉन्फिडेंस है, शर्माओ मत। जो करे शर्म उसके फूटे करम। जो इस धंधे में शर्मा गया वो पैसा वाला नहीं बन पाएगा, आप इतना जान लीजिए। एक नौकरी करने वाला होता है वो शर्माता है। क्यों, नौकरी करने वाले क्या हालत होती है,
सुबह जाना शाम का आना, सुबह जाना शाम का आना, उसको 30 तारीख को या 1 तारीख को या 10 तारीख को पगार मिल जाता है। तो उसको क्या होता है, उसका शेड्यूल फिक्स रहता है। वो इंसान नहीं मांगता, लेकिन वो पैसे वाला भी जल्दी नहीं बन पाता। लेकिन जो धंधे वाला होता है, बिजनेस वाला होता है, तो आप बिजनेस में आए हो, आप एक धंधे में आए हो, तो आपको मांगना है, शर्माना नहीं है। पैसा मांगने में शर्म नहीं करना है। जो मांगता है वही पैसा वाला बनता है। आपने देखा होगा मारवाड़ी लोग पैसे वाले है कि नहीं है, गुजराती लोग पैसे वाले है कि नहीं है। ये लोग मांगते हैं। इनके अगर शादी भी हो जाती है, शादी पड़ती है घर में ना, इनके पास पैसा भरपूर रहता है, लेकिन फिर भी जितना उधारी रहता है वो सब कलेक्शन शादी में क्लियर कर लेते हैं। क्यों? सबको बोलते हैं भाई शादी पड़ी है, शादी पड़ी है, शादी पड़ी है। इनका सुबह शाम डायरी खोल के मांगते बिंदास, ये शर्माते नहीं है। जो मांगना सीख गया वो पैसे वाला बनता है। तो शर्माइए मत अगर पैसे वाला बनना है। अरे बहुत करेगा ना ही बोलेगा ना यार। और वैसे भी अगर आप उसको जिंदगी में कामयाब होना है, अगर आपको हर काम आपको परफेक्ट टाइम पे चाहिए, तो मांगना सीखो। चाहे नौकरी भी कर रहे हो तब भी मांगना सीखो। क्यों? कभी इमरजेंसी आ गया, घर में कोई विपदा आ गई, आपदा आ गई, अगर आपने कुछ लोगों से पैसा कोई लेन देन नहीं किया है, कभी मांगा नहीं है, कभी दिया नहीं है, तो कोई देगा क्या? नहीं देगा। क्योंकि आपको 2-4 लोगों से ऐसा रिलेशन रखना पड़ेगा। मांगने वाला ये शर्माने का नहीं, जो करे शर्म उसके फूटे करम, कभी शर्माना नहीं है अगर पैसे वाला बनना है तो। उसके बाद दोस्तों प्लान दिखा दिया, सिस्टम से प्लान दिखाइए। उसके बाद फॉलो प्लान दिखाने के बाद बिंदास उससे पैसा मांगे, भाई ये पैसा है और हम आप मिलके काम करेंगे, सक्सेस मिलेगा। उसको ये मत बोलिए कि 2 आदमी लाना है, 3 आदमी जोड़ना है, 4 आदमी जोड़ना है, ये सब बातें नहीं करनी है। क्योंकि अभी वो स्कूल अभी शुरुआत कर रहा है इस बिजनेस में, अभी उसको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। अभी से आप उसको सब चीज बता दोगे तो उसके ऊपर से जाएगा। शुरुआत आपको उसको प्लान दिखाने के बाद उसको यही करना है, हम दोनों मिलके काम करेंगे, पैसा आएगा। उसको ये मत बोलिए 2 आदमी जोड़ना है, कब जुड़वा रहा है, कब क्या कर रहा है, ये नहीं। सीधा उसको बोलो प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद हम लोग मिलकर करेंगे, सक्सेस मिलेगा, हम भी कमाएंगे, तुम भी कमाओगे। उसके बाद आपको करना क्या है, उससे भी पैसा मिल गया, उससे भी लिस्ट बनवाना है। दूसरे दिन जाके उससे भी लिस्ट बनवा लेना, भाई तू भी लिस्ट बनाकर फिर जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना है। फिर वो भी लिस्ट बनाएगा, वो भी लिस्ट बनाएगा, अपना डायरी लिस्ट बनाएगा। उसका भी सपना आप पूछिए कि तेरा सपना क्या है, तू भी जिंदगी में करना क्या चाहता है। और एक तो हाई रिस्क का वीडियो हो तो उसको दे दीजिए देखने के लिए, शाम को देखेगा। और उसके बाद उसका लिस्ट बना लीजिए, उसका ड्रीम बारे में बात कर लीजिए। फिर उसके बाद उसके थ्रू वो जहाँ बोलता है जिससे मिलाने के लिए, उसके थ्रू जाके प्लान करिए। इस तरीके से आपको हाई रिस्क का प्लान करते रहना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान गए सीधा बैंक खोला, प्लान दिखा दिया। प्लान दिखाने के बाद और जो जूनियर उसके साथ गया बोलता तू भाई फॉलो कर पैसे के लिए। नहीं, कोशिश से करिए। अगर आपका जूनियर जिसके थ्रू गए हो वो नया जुड़ा है, वो उसका रिलेटिव है, वो उससे संकोच कर रहा है, तो आप ही उसका नंबर ले लीजिए, आप उसका नंबर लीजिए, नाम ले लीजिए और आप फॉलो करिए उसके साथ में। क्योंकि आपको जितना हाई रिस्क के बारे में पता है उतना नए जूनियर को नहीं पता। जो आपका जूनियर है, जिसको आपने जोड़ा है, जिसके थ्रू गए हो, उसको उतना पता नहीं है। लेकिन जो जिसके साथ थ्रू गए हो उसका एक सिस्टम है। जब प्लान आप दिखाते हो तो उसको बताइए भाई तुम्हें चुपचाप बैठना है, तो मैं जो बोलता हूँ उसमें हाँ में हाँ आपको मिलाना है। क्योंकि अगर तू कुछ ध्यान नहीं देगा तो सामने वाला जुड़ने वाला नहीं है। उसको यही बोलना है कि तुझे भी हाँ में हाँ मिलाना है, तुझे साथ देना है। उसको लगना चाहिए कि भाई जिसके थ्रू आया है सीनियर, ये भी इंटरेस्ट ले रहा है, ये भी कर रहा है। उसको भी कॉन्फिडेंस दिखाइए कि हाँ भाई मैं काम करूंगा, मैं इस धंधे को आगे लेके जाऊंगा, मैं इस धंधे को छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर दोस्त इस तरीके से बोला 6 महीना 1 साल वो काम करेगा, मैं इतना जो बात करता हूँ, अगर वो 6 महीना 1 साल काम किया तो लाखों रुपया ना सही, अगर उसके घर पे दोस्त महीने का 25,000 रुपया भी आता रहा ना, तो दोस्त आपको दुआ देगा, बस दुआ नहीं देगा, तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा, जिसको थ्रू गए उससे आपको उसको इतना समझा के ले जाना है। उसको ये बोलना है
परिचय कैसे कराना है, भाई ये मेरा सीनियर है और आपको भी सीनियर तरह जाना है, कपड़े मेंटेन करके जाना है, शूज अच्छा पॉलिश करके जाना है। आपको ऐसे नहीं जाना है, खराब कपड़े नहीं पहनने हैं। यही तो इन्वेस्टमेंट है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है यार, और क्या है यार। या किसी को कहीं आपको यार दुकान नहीं लेनी है, कहीं ऑफिस नहीं लेना है, यही इन्वेस्टमेंट अपने कपड़े पे अपने मेंटेन करिए और आपको ट्रेवलिंग खर्चा होता है, यही होता है यार, और बाकी कोई खर्चा नहीं है अगर आप जाके घर घर जाके प्लान दिखा रहे हैं तो। उसके बाद फॉलो अप आपको करना है। फॉलो में ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन क्या देते हैं कि सोचता हूं क्या बोलते हैं, सोचता हूं, ये फॉलो बोलते हैं सोचता हूं। अभी जो बोला अगर सोचता हूं तो क्या बोलना है भाई, क्या सोच सकता है इसमें। कुछ लोग बोलते हैं सोचता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि बाद में करूँगा, कुछ लोग बोलते हैं ऐसी कंपनियां भाग गई तो ये हो गया, तो ऐसे 4-5 ऑब्जेक्शन सामने देता है। पहले जो आदमी बोलता है सोचता हूँ, तो आप क्या बोलने का, भाई देख अगर आपसे बड़ा है तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए, अगर आपका बराबर है तो जी करके बात करिए। मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसका ईगो हर्ट नहीं करना है। जब वो बोलता है मैं सोचता हूँ, तो आपको क्या बोलना है, भाई क्या है सोचने जैसा इसमें। 800 रुपए की ज्वाइनिंग है, आपका जो दोस्त है लेके आया है, आपका दोस्त पर भरोसा करते हो ना, तो स्टार्ट करिए। और अगर आप सोचोगे, आप इतना दिन जो काम कर रहे हो दोस्त, अगर 800 रुपये आज की डेट में आपको सोचना पड़ रहा है 800 रुपये देने के लिए, तो कब आएगा 8 लाख 10 लाख, कब बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराओगे। क्योंकि हमने क्या बोला, पहले ही आप इंट्रोडक्शन बच्चों के बारे में कर लेने का, बच्चा कौन सी पढ़ाई कर रहा है, घर का क्या हाल चाल है, कैसे है, ये सब आप जानकारी थोड़ा सा ले लोगे ना, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने में मजा आएगा, सामने वाला फिर जा नहीं पाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये हो गया सोचता हूँ, क्या सोचने जैसा क्या है भाई। आपको बच्चे बड़ा आदमी नहीं बनाना है क्या, आपको और लाइफ स्टाइल नहीं मेंटेन करनी क्या, आपको एक घर का कलर नहीं कराना है क्या, ये आपको दूसरा घर नहीं लेना है क्या, ये आपके 2 लड़के हैं ना, आने वाले दिन में नौकरियां जल्दी मिलने वाला नहीं है, धंधा देख रहे हो क्या हालात है। तो दोस्त क्या सोच रहे हो, 800 रुपए के लिए सोच रहे हो, सिर्फ 800 रुपए के लिए, 700 रुपए के लिए, क्या सोचने जैसा है, ऐसा आपको बातें करना है। फिर वो बोलेगा अरे यार अभी पैसा नहीं है। दोस्त यही देखो ना, अगर आज 800 रुपया नहीं है तो कब आएगा 800 रुपया। आप सोचिए, इतना समय बीत गया, इतने दिन से आप काम धंधा कर रहे हो, नहीं है पैसा, तभी तो हाई रिस्क करना है। अगर पैसा होता तो हाई रिस्क करने की जरूरत नहीं थी। अगर पैसा होता तो हाई रिस्क करने की जरूरत नहीं है। मैं मुकेश अंबानी को हाई रिस्क बताने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, आप मेरे जैसे ही हो, मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन हमने भरोसा किया दोस्त के ऊपर। फिर वो बोलेगा मैं 1-2 दिन बताता हूँ। दोस्त देखो 1-2 दिन में क्या बताओगे यार, आज जो आपने प्लान देखा, आज जो आपको समझ में आया है, 1-2 दिन बाद आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्या बताओगे दोस्त, 800 रुपए के लिए क्या बताओगे। सर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो क्या बोलेगा, अरे ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, ऐसी कंपनियां भाग जाती है, कोई पता नहीं चलता है कंपनी का, क्या भरोसा कर भाग गई तो। दोस्त मैं मानता हूँ चलो भाग गई आपका क्या जाएगा दोस्त, आपने 800 रुपया दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपका नुकसान क्या हुआ, आपका नुकसान क्या हुआ। क्या आपने 800 रुपया खरीदारी आज तक नहीं किया है, क्या किया है ना दोस्त। अगर भाग भी गई तो आपका गया क्या, पैसा दिया सामान मिल गया ना। अब पहली बात क्यों भागेगी, अरे दोस्त 28 लाख लोग जुड़े हैं कंपनी में, अगर 28 लाख लोगों ने भरोसा किया है, कुछ सोच तो किया होगा ना दोस्त, तो क्यों भागेगी कंपनी। 28 लाख लोग जुड़े हैं दोस्त, बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए हैं। क्या आप नहीं चाहते आगे बढ़ना, अरे आपके अंदर अच्छा टैलेंट है, आपके अंदर कितना अच्छा बात कर लेते हो, आप बहुत आगे निकल सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। फिर वो दोस्त क्या बोलेगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्शन बोलेगा, नहीं फिर भी भाग गई तो, फिर भी बोलने का, अरे दोस्त वो कंपनी भाग गई, वो कंपनी भाग गई, कुछ होगा उनका, उसमें डिबेट नहीं जाना है कौन कैसी क्या है।
उनको बोलना है भाई बहुत सारे लोगों की बीवियां भी भाग जाती हैं, बच्चे भी भाग जाते हैं, तो अगर बीवी भाग गई क्या कोई दूसरा शादी नहीं करता है क्या? क्या लोग शादी करना बंद कर दिए क्या? कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग भी भाग गए लेकिन शादी कर रहे हैं ना। क्या शादी नहीं करना चाहिए क्या? ट्रेन में आदमी जा रहा है, ट्रेन में हादसा हो जाता है, क्या दोबारा ट्रेन में आदमी नहीं चढ़ता है क्या? चढ़ता है कि नहीं चढ़ता ट्रेन में? चढ़ता है। बस में भी हादसे हो जाते हैं, बाइक से आदमी जाता है हादसा हो जाता है, तो बाइक नहीं चलाता क्या, छोड़ देता है क्या बाइक चलाना? तो दोस्त छोटे मोटे हादसे होते रहेंगे। अगर यही पकड़ बैठोगे तो जिंदगी में क्या करोगे दोस्त? यानी हर ऑब्जेक्शन का जवाब आपके पास होना चाहिए। आप पहले से प्रिपेयर रहिए। जो सीनियर आपको ले गया वो आपका सब ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकता है, उसको आप बोलने दीजिए। उस समय आप चुपचाप बैठे रहिए, उसमें बीच में आप नहीं समझाने का। अगर आप सीनियर को लेकर गए हो प्लान दिखाने के लिए तो आप चुपचाप बैठे रहने का, मोबाइल साइलेंट कर देने का, मोबाइल किसी और से बात नहीं करने का, इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए क्लोजिंग पक्का हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं लेने का, हाथ मिलाने का, बिंदास बाहर निकलने का, टेंशन लेने का नहीं। क्योंकि मैं इतना जानता हूं हाई रिस्क कंपनी में हर आदमी नहीं जुड़ेगा क्योंकि जिसकी जिंदगी बदलने वाली होगी वही हाई रिस्क जुड़ेगा। जो मार्केट में अगर सब करोड़पति बन जाएंगे क्या होगा? अगर हर आदमी जुड़ने लगे क्या होगा? हर आदमी जुड़ने लगा क्या होगा? पता लगा 1-2 महीने में आप करोड़पति, 1-2 महीने में वो करोड़पति, 1-2 महीने में वो करोड़पति, दुनिया कहाँ चली जाएगी? मैं बोलता हूँ सब लोग नहीं जुड़ने चाहिए। सिस्टम तरीके सारा ऑब्जेक्शन निकलेगा ही निकलेगा, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ये चीज आपको हल करना ही पड़ेगा। आपको काम करते रहना। आप दिमाग बैठा लीजिए, हाई रिस्क प्लान में आए हो तो कम से कम आपको 1 साल आपको लगे रहना है, चाहे थोड़ा कम आए पैसा या ज्यादा आए, आपको लगे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 साल इस धंधे में टिक गए, मैं तो 1 साल बोल रहा हूँ, लेकिन इस धंधे में करते 3 महीने में लोग कहां से कहां पहुंच गए दोस्त। 3 महीने के अंदर 90 डेज हमारा जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, हमारा ट्रेनिंग प्रॉपर आप अटेंड करना है आपको। इस तरीके से अगर आपने समझाया पैसा तुरंत निकल जाएगा, वो बंदा ज्वाइनिंग कर जाएगा। फिर उसको आप बताइए उसके ड्रीम पॉइंट, उसको मिलते जुलते रहिए, क्योंकि मिलना जुलना बहुत जरूरी है। ये नहीं छोड़ दीजिए अरे भाई चल तू 2 आदमी जोड़, ऐसा नहीं है। उसको समझाते रहिए, मिलते रहिए, उसको दिखाते रहिए भाई तुमको आने वाला 1 महीने के अंदर ये चीज लेना है, ये टारगेट पूरा करना है, दूसरे महीने आपको ये टारगेट पूरा करना है, तीसरे महीने आपको ये टारगेट पूरा करना है। ऐसे उसके ड्रीम को थोड़ा याद दिलाते रहिए। और किसी के जब प्लान बताने जाते हो तो कोशिश करिए परिवार के सब लोग बैठे रहे तो और अच्छा रहेगा। शर्माने का नहीं, वो नहीं जुड़ा छोड़ देने का यार। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। दुनिया में बहुत लोग हैं यार। मैं इतना सोचा था, मैं जब हाई रिस्क स्टार्ट किया था मैं सोचा था कि जब तक दुनिया में एक भी बंदा बाकी रहे सबको प्लान दिखाऊंगा। ना बोलेगा बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखते हैं मार्केट में दुकान है, सामान खरीदने लोग आते हैं, क्या सब लोग लेते हैं क्या? क्या दुकानदार 10 लाख लगा के दुकान बंद कर देता है क्या दूसरे दिन? नहीं बंद करता। अपने को काम करते जाना है, काम करते जाना है, काम करते जाना है। यही चीज आप सिलसिला आपको जारी रखना है, उसको ट्रेनिंग का, मीटिंग का, और आपको भी मीटिंग में बने रहना है, आपको भी ट्रेनिंग में बने रहना है, अटेंड करते रहना है। क्योंकि आपका जो जूनियर है जिसको आप लाए हो वो ये देखता है कि जो मुझे लाया है वो मीटिंग अटेंड कर रहा है कि नहीं, वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है कि नहीं। तो आपको भी अटेंड करते रहना है। आपको ये नहीं देखना है कि सीनियर है कि नहीं है, आपको अपना देखना है। जब तक आपको उसका कम से कम इस कंपनी से 10-20 जोड़ी 30 जोड़ी नहीं बन जाता तब तक उस पर पूरा फोकस आपको करते रहना है। क्योंकि वो बीज है, वो पौधा है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। मैं इतना जानता हूं, इतना ही आपने अगर सिस्टमेटिक फॉलो कर लिया आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं पाएगा। और दूसरा आपको बताना चाहूंगा, आप जो जूम मीटिंग उसको भेजते हैं, सुबह उसको आप मैसेज करिए, याद दिलाइए, एक बार दोपहर में याद दिलाइए, एक बार शाम को आधा घंटा पहले भी उसको याद दिलाइए, उसको मैसेज भेजिए। और फिर जब 2 मिनट रह जाता, 3 मिनट रह जाता, फिर उसको एक बार याद दिलाइए। आप शर्माइए मत,
ये मत सोचिए कि मेरे ऑफिस में मेरे से जूनियर एक काम करता था, मैं इसको कैसे हाई रिस्क के लिए बार बार फॉलो करूं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जूनियर वहां आपका है, वहां आपका है, वहां से अगर आपके सपने साकार होते तो आप करोड़पति बनते। वहां से आप करोड़पति नहीं बन रहे हो ना, आपको यहाँ से करोड़पति बनना है ना। इसको छोटा मत समझिए, इसको बड़ा समझिए। जिन जिन लोगों ने हाई रिस्क को, अपनी कंपनी को इसको बड़ा समझा, वो आज कामयाब है, वो आज कामयाब। तो आपको कामयाबी चाहिए तो आपको इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, धंधे की तारीफ करनी पड़ेगी, धंधे में सिस्टमेटिक्स आना पड़ेगा। उसके बाद एक जगह प्लान बताया आपने, ना बोल दिया, दूसरे यहाँ जाइए तो एकदम कॉन्फिडेंस जाइए, बिंदास, एकदम निगेटिव पना नहीं आना, छलकने चेहरे पे 12 नहीं बजने चाहिए, एकदम चेहरा एकदम हंसमुख होना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। आपके जेब में 4 आना है कि नहीं, कौन मालूम, किसको मालूम है क्या, नहीं मालूम। दोस्त अगर आपने सब चीजें सीख लिया तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा। और आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग देखता हूँ समय क्रिकेट में जावा करते हैं, 5-6 घंटे क्रिकेट ही देखते रहते। क्या मिलता क्रिकेट का देखने से? अरे आपके पास पैसे नहीं है, कंप्रोमाइज की जिंदगी बिता रहे हो, क्यों इतना कर रहे हो? वही समय आप इसमें दीजिए, सीखने दीजिए। बहुत सारे लोग समय, आज जो लोग, इतना तो मैं जानता हूं कि क्रिकेट में जो खेल रहा है उसके घर वाले भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, या खुद इंटरेस्ट नहीं लेता दूसरा मैच देखने में, जितना नॉर्मल लोग देखते हैं। क्या मिलता है? लास्ट का देख लीजिए, कभी कभार देख लीजिए। दोस्तों अगर कामयाबी चाहिए तो आप अगर हाई रिस्क में आए हैं तो एक लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए, उस गोल के हिसाब से आपको काम करते रहना है। आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जय हिंद, जय हाई रिस्क।